बाकी दिक्कत बहुत होने वाली है क्योंकि रात को यहाँ माइनस में तापमान ज़्यादा है और -1 तो जाए तो ठीक है, पता नहीं कितना माइनस जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि इसे दिन में ही क्रॉस करें। दिन के अभी 3 बज रहा है, लेकिन 3 बज से पहले ही इसे क्रॉस करने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। यार इसकी हाइट कितनी है इसकी? 11,000 समथिंग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि रोड नहीं बनी हुई है, तो रोड की वजह से और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो भाई अभी द्रास में था और बहुत देर, कम से कम 2 से ढाई घंटे वेट करने के बाद भैया जी लिफ्ट दिए हैं। कहाँ तक जाएंगे भैया जी? श्रीनगर तक। आपका नाम? हाँ, रियाज। तो रियाज भाई ने लिफ्ट दी अभी। अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत देर से वेट कर रहा था। सामने आप जो देख रहे हैं ना, जो बर्फबारी हुई है वो कल हुई है, कल। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं एक चेक पोस्ट पे और वो चेक पोस्ट का रास्ता सामने दिख रहा है, तो वो अभी बंद लग रहा है और ये चारों तरफ आपके बर्फ़ के पहाड़ दिख जाएंगे। और बंद इसलिए लग रहा है क्योंकि उनकी कोई टाइमिंग शायद नहीं है, बर्फ़बारी आगे होने का संभावना है, इसलिए इन्होंने बंद कर दिया। और बाकी आगे पहाड़ बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है और रात को यहाँ भी बर्फ़बारी हो सकती है। ये जो नीचे लगी आप बर्फ़बारी देख रहे हैं ना, ये कल रात की है उधर। तो भाई ने एक लिफ्ट भी दी और जा ही रहा था कि रोक लिया गया यहाँ चेक पोस्ट पे। भाई मनाने में लगे हैं, साहब को साहब मान जाए तो फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी दिक्कत बहुत होने वाली है क्योंकि रात को यहाँ माइनस में तापमान जाता है और -1 तो जाए तो ठीक है, पता नहीं कितना माइनस जाएगा। ये जो लद्दाख पुलिस पोस्ट मीना मार्ग, ये मीना मार्ग के पास चेक पोस्ट पड़ता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि इसे दिन में ही क्रॉस कर लें। दिन के अभी 3 बज रहा है, लेकिन 3 बज से पहले ही इसे क्रॉस करने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर बगल पूरा पहाड़ है। और आपको बताऊँ यहाँ से गुमरी 11 किलोमीटर है, जोजिला टॉप 18 किलोमीटर है, कैप्टन मोर 20 और सोनमर्ग 35। और अगर वापस की साइड में आप देखें, नहीं ये सब हाँ आगे ही पड़ेगा। और उससे ज़्यादा अगर आप देखें तो कंगन 82, श्रीनगर 121, जम्मू 420, दिल्ली 1006 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। बनाने में लगे हैं, साहब मान जाए तो ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होता है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। पता है इस चेक पोस्ट से निकलने के लिए बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है और ये भाई को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अब वो कीमत कहाँ से अदा होगी पता नहीं। अगर रात को यहाँ रहते तो फिर पता लगता कि ऊपर पहुँच जाते। क्यों? ठंड से मरने की नौबत आ जाती। ठंड से मरने की नौबत आ जाती, इसीलिए यहाँ से भागने का प्लान बनाया। लेकिन बड़ी कीमत है, लेकिन जान के बदले ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। जान है तो सब कुछ है। पीछे देख रहे हो जो काम लगा हुआ है, वो जोजिला टनल बन रहा है। जैसे रोहतांग टनल के पास एक टनल बना हुआ है, अटल टनल, क्योंकि रोहतांग पे बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो ऐसे जोजिला टनल पे बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी होती है। सामने ये जो ऊपर आप पहाड़ देख सकते हो, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और ये कल की बर्फबारी है। नीचे नदियों में जो पानी बह रहा है वो भी लगभग सूख ही जाता है। ये टनल बन रही है, कितने लंबी रहेगी? 15
16 किलोमीटर। और ये जो टनल बन रही है ये 16 किलोमीटर लंबी टनल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा, सबसे बड़ी टनल रहेगी अब तक की। अटल टनल 9 किलोमीटर की और ये 16 किलोमीटर रहेगी। और भाई इसका बनना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ऊपर से जब बर्फबारी होगी तो कोई जा ही नहीं पाएगा, बंद रहता है ये 6 महीना रास्ता, तो उससे बचाने के लिए इसका बनना ज़रूरी है। ये जो बाहर पूरा कैंप दिख रहा है ना आपको, ये आर्मी का घुमरी कैंप है और इसके साथ इंडियन आर्मी ने क्या कहते हैं, इंडियन फ्लैग को बनाया हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन आर्मी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जोजिला वार मेमोरियल, यहाँ पर जंग हुई थी उसकी याद में ये बनाया गया है। और उसके आगे वो देखें ऊपर तिरंगा है, तिरंगे के साथ इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। बहुत ही शानदार है। आपको बता दूं इसकी हाइट मात्र 13,000 समथिंग है। ये इतनी कम हाइट पे होने के बावजूद भी यहाँ बर्फबारी बहुत होती है। तो ये देख रहे हैं, ये जोजिला टॉप है भाई, बहुत ही शानदार लग रहा है भाई। जितनी हम तारीफ़ करें उतनी कम। वी हैवेंट वर्ड टू से एनीथिंग। वहाँ देखें नीचे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, नहीं दिख रहा होगा, नीचे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो आइस की फ़ोटोज़ ले रहे हैं और एक वो आइस ट्रॉली नीचे चल रही है। उसके अलावा ये बहुत ही ख़तरनाक माहौल बन रखा है यहाँ पे। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का और इन भाई साहब का, ड्राइवर साहब का, जिन्होंने लिफ्ट दी और यहाँ तक आके एक यादगार बना सका। मेरे पीछे जोजिला टॉप पूरा बहुत ही शानदार है और यहाँ सब कई सारी दुकानें लगी हुई हैं। ये दुकान इस तरफ है और कुछ दुकानें उस तरफ हैं। तो वही जिस ऊंचाई से मुझे डर लगता था, आखिर वही ऊंचाई फिर से आ गई। ये देखो जोजिला टॉप। देख रहे हो गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं। हमें वो नीचे जाना है, नीचे भाई वॉल्यूम ज़्यादा है सॉन्ग का, तो थोड़ा मैनेज करना। जोजिला टॉप कितना खतरनाक है यार। देख रहे हो नीचे, नीचे भाई एकदम छोटे, अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो नीचे दिखेगा भी नहीं, इतना ज़्यादा ऊपर है ये जोजिला भाई, बहुत ही खतरनाक। तभी इसे काटने के लिए टनल बनाया जा रहा है 16 किलोमीटर लंबा। और ये देख रहे हो सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, वो देखो आपको रोड दिखाई देगी, सामने जो रोड दिख रही है ना, हाँ अच्छा, वो बाल ताल है नीचे भाई। यार इसकी हाइट कितनी है इसकी? 11,000 समथिंग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि रोड नहीं बनी हुई है, तो रोड की वजह से और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। छोटी गाड़ियाँ चलने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो भाई सोच नहीं सकते आप, बस केवल फील कर सकते हो। आओ इसे फील करो आप भी। तो भाई वेलकम टू द कश्मीर। अब ये चल रहा है सोनमर्ग और इससे पहले था आपका द्रास, कारगिल और लेह, तीनों मिला के बनते हैं लद्दाख। और ये अब सोनमर्ग से स्टार्ट हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर।